बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आफ्ताब इकबाल, मुझे हैरानी होती है कि पता नहीं इन लोगों को पता नहीं है या जानबूझकर ये काम करते हैं। हालांकि आफ्ताब इकबाल जो हैं वो मुसलमान हैं। अभी इतनी जल्दी हम फैसला नहीं करेंगे उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 16 दिसंबर 2024 फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर से जो मोटरवे गुजरती है उस पर रात के वक्त के जो मनाजर हैं आपके सामने हैं। लेकिन बाज़ कौमें इस दुनिया में ऐसी हैं कि जिनके जो मुकद्दर इस तरह अंधेरे हो चुके हैं, अंधेर नगरी उन पे पड़ चुकी है। वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले उम्मत को बताया कि मेरी उम्मत में एक वक्त ऐसा आएगा कि जो आलम जो उस वक्त उम्मत की रहनुमाई करने वाले मुस्लिम रहनुमा यानी मौलवी होंगे, जो आलम होंगे, वो आसमान तले बदतरीन मखलूक बन जाएंगे। उनकी हरकत, उनके काम ऐसे होंगे, उनकी तालीमात ऐसी होंगी कि लोगों में तफरका पड़ेगा, लोग जो हैं वो बेचैन होंगे। अब ये इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चंद दिन पहले आफ्ताब इकबाल साहब, जो पाकिस्तान के एक शरीफ और मारूफ एंकर हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको उनके दिल में कोई मुनाफरत की जगह होगी, मजहबी लिहाज से वो कोई मुनाफरत के शिकार होंगे। वो इधर यूके में आए हुए थे, यहाँ उनको एक प्रोग्राम में मदऊ किया गया कि भाई आप यहाँ आए क्योंकि आप मारूफ हैं, मशहूर हैं, लोग आपको सुनते हैं। तो उसमें वो बैठे हुए हैं और उनके सामने काफ़ी जो अशआर थे वो मोहतरम मुबारक सिद्दीकी साहब के पढ़े गए और वो खुद भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने भी अपने अशआर सुनाए और जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं वो बड़े उससे खुश भी हुए और उन्होंने दिल खोल कर तारीफ भी की, इंजॉय भी किया, लोगों ने भी इंजॉय किया। बड़े पुरस्कून माहौल में ये प्रोग्राम सारा अंजाम पाया। लेकिन ये जो जिस मखलूक का जिक्र मैंने किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल जिसका बता दिया था, उस मखलूक ने ये ठेका उठाया हुआ है कि वो कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते कि वो लोगों को वो जो क्या कहते हैं एक दूसरे से लड़ाए ना, लोगों के दिलों में नफरत ना भरे, वो एक दूसरे के खिलाफ ना उनको भड़काएं। अब इस प्रोग्राम पे ये देखें, सुने जरा कि एक मौलवी साहब जो हैं वो किस तरह से भड़के हुए हैं। उनको इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझे तो लोग सुनते नहीं हैं, मेरी पे तो कोई कान नहीं धरता। तो ये आफ्ताब इकबाल साहब ये तो पहले बड़े मारूफ हैं, और दूसरा अब ये दूसरी कम्युनिटी के लोग जो अहमदी हैं उनके साथ भी ये प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। इनकी तो वैल्यू और बढ़ गई। तो इस पे वो उनको भड़का रहे हैं, उनको तजवीज़ें दे रहे हैं कि आफ्ताब साहब आपको पता ही नहीं, आप अहमदियों के साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। ये वही साहब हैं जो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई फायदा मंद शख्स पाकिस्तान के फायदा के लिए हो और वो अहमदी हो, तो जो मौलवी वही इन्हीं के मिले हुए इन्हीं जैसे लोग वो भड़काते हैं हुकूमत को कि ना 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 पाकिस्तान का फायदा हम नहीं होने देंगे, खा वो किसी अहमदी के जरिए हो, इसलिए हमें ये मंजूर नहीं। और वो लीडर, वो भी डरपोक लीडर, और उनके अंदर भी मुनाफरत, वो भी उनकी बातों में आके फौरी फैसले वापस ले लेते हैं। जिसकी ताज़ा तरीन अभी कुछ साल पहले इमरान खान साहब अभी जब अपने रूज पे पहुंच रहे थे तो उन्होंने ऐलान किया, जो एक अमेरिका में बड़े मशहूर हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं, दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, बड़ी दुनिया उनसे फ़ायदा उठा रही है, तो उनका नाम ले लिया। तो बाद में जब मौलवियों ने और इन जैसे लोगों ने उनको भड़काया, उन्होंने कहा हो मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैं वापस लेता हूँ। ये है आज के दौर की, वो जैसे कहते हैं ना, एक मिसाल है तो बुरी मिसाल लेकिन बाज़ का देनी पड़ती है। कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में कई जगहों पे एक घर का पालतू जानवर अगर कमज़ोर हो तो वो दूसरे घर के जानवर को देखता है कि भाई ये क्यों इतना ताकतवर है, क्या बात है, इसमें अंदर क्या खूबी है। तो फिर वो देखने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचता कि भाई मैं भी जितना ज़्यादा जोर लगाऊंगा, जितना ऊंची आवाज़ में मैं लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और मिसाल में भी उस तरह का जो नमूना बताना मुझे उसमें मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन बाज़ का तो इंसान
अशरफुल मखलूकात होते हुए भी इतना गिर जाता है कि वो उसको इस तरह की मिसालें देनी पड़ती है। फिर वो जानवर जो है ना, वो बैठ के चीखता चिल्लाना शुरू कर देता कि शायद मुझे भी कोई इस तरह आके कोई थोड़ी रोटी डाल जाए कोई, तो फिर मेरी भी जो है वो सेहत बन जाए। तो इस वक्त इनकी हालत ये हुई है कि अगर कोई सुनता नहीं है इनकी हरकत से, लोग तंग आ चुके हैं, तो फिर वो इस तरह सोशल मीडिया पे आके शरीफ लोगों को भी उकसाते हैं कि भाई आप देखें ये आपने क्या कर दिया, क्या जुर्म कर दिया आपने, कितना बड़ा जुल्म कर दिया अपने आप पे। तो हम आपको बताते हैं कि आपसे ये गलती हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनको क्या कहते हैं, अकल दे, फहम दे। जो लोग वतन अजीज के हमदर्द हैं, जो फायदा सोचना चाहते हैं, उनको कम से कम ये अक्ल के नाखून लेते हुए ये मौका दें कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। ये ना कि उनको मसबी मुनाफरत के शिकार करके नुकसान करें अपने मुल्क का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आफ्ताब इकबाल, मुझे हैरानी होती है कि पता नहीं इन लोगों को पता नहीं है या जानबूझकर ये काम करते हैं। हालांकि आफ्ताब इकबाल जो हैं वो मुसलमान हैं। अभी इतनी जल्दी हम फैसला नहीं करेंगे उनके बारे में कोई भी। हम आफ्ताब इकबाल तक अगर ये बात पहुंचे तो हम उसको बताना चाहते हैं कि जिनके साथ ये बैठ रहे हैं और जिनके साथ सलाम दुआ हो रही है, जिनके साथ कारोबार हो रहा है, जिनके साथ लेन देन हो रही है, ये लोग कन्फर्म कादियानी हैं। और मजहब इस्लाम में कादियानियों के साथ आपको सलाम लेना भी आपका हराम है और उनके साथ बैठकर कारोबार करना भी हराम है। ये तमाम मजहब इस्लाम के जितने भी मसालक हैं सबके नजदीक ये मुत्तफिका फैसला है। तो आफ्ताब इकबाल साहब, हम आपको ये बताना चाहते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जरा मेहरबानी फरमाइए, इनको छोड़िए। पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बड़े मुसलमान हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। आप अभी तक उनके साथ काम करते आए हैं। ये किसने आपको मशवरा दे दिया? अब मैं आपको आफ्ताब इकबाल साहब को बताना चाहता हूं कि ये लोग हमारे मुसलमानों को हमसे छुड़वाना चाहते हैं और ये हथगंडे इस्तेमाल करते हैं। इन्हें पता है कि आफ्ताब इकबाल को हम लेंगे, उसके साथ बैठेंगे धक्के के साथ। मुझे पता है कि इन्होंने खुद जो है ना आपको कहा होगा कि आए हमारी तरफ, ताकि पूरे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जितने भी आपको मानने वाले हैं, फॉलोवर हैं और जितने दोस्त अहबाब है, आपके अजीज व अकारब है, चूंकि सब अहले सुन्नत है या देवबंदी है या अहले तशय्युअ है या वहाबी है, कोई भी है, वो सारे के सारे चूंकि मजहब इस्लाम में हैं और वो सारे के सारे कादियानियों के खिलाफ हैं। और आपने बगैर सोचे समझे उनके साथ हाथ मिला लिया है, उनके प्रोग्रामों में जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। तो बड़ी मेहरबानी है आफ्ताब इकबाल साहब, जरा इनसे बाहर निकलिए। अगर ये बात पहुंचने के बाद, क्योंकि जब हक पहुंच जाए उसके बाद अगर आप ना मानेंगे तो फिर सख्त भी हो सकता है और फिर और बातें भी हो सकती हैं और फिर जनाब वाला हमारी तरफ से ऐसे ऐसे आपके सामने फतवे भी आ सकते हैं कि जिसके अंदर फिर आपसे जो है ना वो बात की जाएगी और खुल के बात की जाएगी। अभी हम ये सोच के अपना लहजा नरम रख रहे हैं कि आपको पता नहीं होगा कि ये लोग जो आपके इर्द गिर्द अब फिर रहे हैं, ये सारा का सारा टोला कादियानियों का है और आपके साथ मुसलमान काम करते आए हैं और बड़ी देर से मुसलमान काम करते आए हैं। और आपके पास बैठने वाले मुसलमान, आपके साथ रहने वाले मुसलमान, पता नहीं इस उम्र में आकर आप कादियानियों के साथ क्यों हो गए हैं। बिल्कुल समझ से बाहर बात है। आफ्ताब इकबाल का जो शो हो रहा है, पहले तो मैं तमाम मुसलमानों को कहूंगा कि इस शो से दूर रहें, क्योंकि ये कादियानी करवा रहे हैं। और आफ्ताब इकबाल से ये मुअद्दबाना गुजारिश है, क्योंकि मैं ये सोचकर मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि आपको पता नहीं है इनका कि ये कादियानी है। अगर आपको पता है, इसके बावजूद आप कर रहे हैं, तो फिर आपसे भी हमारी लाताल्लुकी है। और तमाम मुसलमान, तमाम मजहब इस्लाम के जितने भी मकादर फिक्र है, उनकी लाताल्लुकी है हर उस आदमी के साथ जो कादियानियों का सहूलतकार है, कादियानियों से मिलता है, कादियानियों से के पास बैठता है और उनके साथ लेन देन करता है, कारोबार करता है, जिस किस्म का भी करे वो तमाम मकातब फिक्र के नजदीक वो जो है वो भी कादियानियों का सहूलतकार भी उसी हुक्म में आ जाता है। वो सब उससे लाताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं। ये बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है जो मैंने आफ्ताब इकबाल को की है। गर्दाजने वाली हदीस है, यूशिकु अन याति अलन नास ज़मानुन, अंदेशा है लोगों पर एक जमाना वो भी आ जाएगा, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु,
इस्लाम में से उसके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा और कुरान में से उसके रस्मुल खत के सिवा कुछ नहीं बचेगा। रस्म है ये, और रस्म मतन है, स्क्रिप्ट, बस। मसाजिदुहुम आमिरतुन, उनकी मस्जिदें बहुत आबाद होंगी, बहुत लोग होंगे, नमाजी होंगे, बड़े ठाठ के साथ आएंगे। मस्जिदों में कालीन होंगे, मस्जिदों में बड़े बड़े शैंडलियर्स होंगे, सब कुछ होगा। मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा, हिदायत से खाली होंगी। पॉम्प एंड शो होगा, हिदायत नहीं होगी। व उलमाहुम शर्रुन नास तहता दीनिस समा, और उनके उलमा जो होंगे वो आसमान की छत के नीचे के बदतरीन लोग होंगे। मिन इंदिहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद, उनके पास से फितने बरामद होंगे, उन्हीं में घुस जाएंगे। फितने पैदा करने के सिवा उनका काम नहीं रहेगा।